आत्मवंदन मास्टर्स। हम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो एक सीरीज चल रही है जो ऋषियों के द्वारा कृष्णानंद जी को आ रहा है, तो वही मैसेजेस जो बुक में लिखा गया है, इतना अच्छा नॉलेज इस बुक में है और वो सीरीज इतना अच्छा चल रहा है। तो वही आज हम कंटिन्यू करते हैं, डोरवेज टू लाइट बाय कृष्णानंद जी। वो हमारी प्यारी सी स्वाध्याय स्पेशलिस्ट हमारी हितिशा मैम ये सीरीज करवा रही है। उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतना अच्छा बुक उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये बुक में से मैं थोड़े क्वेश्चंस लेकर एक और प्रोग्राम में जब मैंने किया था एक स्वाध्याय, इतने लोगों को इनलाइटन हुआ, इतने लोगों को इनलाइटन हुआ, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो मास्टर्स, इस बुक को और ये जो बता रही है मैम उसको एक एक लाइन में ध्यान से सुनिए, बहुत एनलाइटमेंट होने वाला है। आज का चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोग देर न करते हुए हितिशा मैम को बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं। मैम आप आइए और आपका ध्यान डोरवेज टू लाइट यहाँ पे साझा कीजिए। बहुत बहुत वेलकम आपको एंड प्लीज टेक इट ओवर। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू सो मच माधवी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरु एस्ट्रल वर्ल्ड के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भौतिक जगत के सभी को हृदय से नमन करती हूँ, मुझे इतना ज्ञान देने के लिए कि आज मैं यहाँ पे आप सबके साथ वो ज्ञान साझा कर पा रही हूँ। पितामह की कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए आज का ये सत्र शुरू करते हैं। गुरु कृष्णानंद जी और सप्त ऋषियों को नमन करते हुए आज का ये सत्र शुरू करेंगे। मास्टर्स, मैंने बहुत बार ऋषि और हम सबकी भी भावनाएं अलग होती थी। ऋषि यानी हम सबने कुछ अलग ही रखा, बट जब मैंने इस किताब के थ्रू ऋषि क्या है, शब्द का मतलब समझा, तो मेरी धारणा बदल गई उनके प्रति। सप्त ऋषि तो आजकल मेरे इतने, मैं बता भी नहीं सकती। एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल प्लेन हमने बहुत सुना है, बट एक्चुअल मतलब क्या है, कितना कुछ हमारे पीछे होता है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बारीक चीजें हमें बताई हैं। पिछली बार हमने जब सत्र किया था तो उसमें उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हमारी हमारी अस्तित्व क्या है, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, कि हमें हर मोड़ पे रक्षा करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए सप्त ऋषियों को रखा है। अगर हम मेडिटेशन में हैं, अगर हम स्पिरिचुअली हैं, तो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर जब हम वहां पे भी नहीं हैं तो भी वो किसी ना किसी माध्यम में आते हैं और हमारा मार्गदर्शन देते हैं। कितना कुछ है। तो आज का जो सत्र है वो और भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने हमें बताया है कि कैसे चलता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं हमें कि तुम सबको, जैसे पिछले यहाँ पे वो लोग चक्रास के बारे में शुरू हुआ था, है ना, अमेरा ने कृष्णानंद जी की चक्रास के बारे में चालू किया था। फिर वो लोग जाते हुए हमें बहुत ब्यूटीफुली एक बताते हैं कि जो लोग 1974 से लेके 1979 तक या 80 तक आप बॉर्न हुए हैं, आप सभी लोग एक स्पेशल ग्रुप्स के वहां आए हैं करके बहुत अच्छे से सिंपल वे में उन्होंने बताया कि आप सभी लोग पहले एक आश्रम में थे। वो कौन गुरु थे? आप कृपाचार्य के साथ थे, द्रोणाचार्य, हम सबको पता है कृपाचार्य द्रोण महाभारत में है ना, अर्जुन लोगों के टीचर से, पांडवों के, कौरवों के। तो वहां पे जब द्रोणाचार्य कृपाचार्य कुछ चक्रा पे काम कर रहे थे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है अभी मैम? अभी आ रही है? थोड़ा सा ज्यादा पास रख लीजिए। अच्छा, अभी? हाँ। तो फाइन।
तो यहाँ पे वो बोलते हैं उन्होंने एक स्पेशल चक्र, हमें तो सिर्फ 7 चक्र के बारे में पता था, बट वो और कई चक्र है जिसके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। 7 के बारे में भी हमें आधे से ज्यादा तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग एक चक्र के बारे में काम कर रहे थे, जिसका काम था निरांतरी। यानी इसका मतलब क्या था कि जहाँ पे निरांतरी का मतलब है कि आप लोग अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को पॉज कर सकते हैं। यानी आप, अगर आप आज आपकी एज 25 साल है, अगर आपको और भी कम होना है तो आप वहां पे रुक सकते हो, या आप यंग बन सकते हो, या आपको आगे भी बढ़ना है तो वो भी देख सकते हो। पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको एक्टिवेट करके आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स को थमा दिया। क्यों? क्योंकि तब दुर्योधन का बर्थ हुआ था। उन लोगों के पास दिव्य दृष्टि होती है उनकी साधना से। तब उनको पता लगा, उन्होंने देखा कि एक वॉर होने वाला है। तब जाके सप्त ऋषियों ने उन सबको बोला कि आप लोग ये जो कर रहे हो चक्रा पे, वो सब कुछ बंद कर दीजिए, और आप लोगों को, उन सभी को वॉर कैसे करना है उसके लिए तैयारी करो, और उन सबको वही सिखाओ। तो वो बोलते हैं आप लोग जो ये लाइट वर्कर्स हो अभी के जो हुए हैं, आप सभी लोगों ने उस टाइम पे बॉर्न किया था, आपने वो वॉर में काम किया था, यू हैव फॉट द वॉर। और 5,000 आप, फिर आपकी डेथ हो गई। आपको स्पेशल अर्थ, विश्वामित्र महर्षि ने आप सभी से पूछा कि क्या आप लोग वॉलेंट्री वर्क करना चाहते हो, यानी ट्रांजिटरी। तो कुछ लोगों ने हामी भरी है कि हाँ हम करेंगे। तो उन सभी लोगों को स्पेशल अर्थ में लेके गए, और वहां पे उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। और दिस इज, तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो इसके कई सवाल के जवाब मिल गए हम लोगों को। कि कई बार बोलते हैं ना कि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं ध्यान में बैठी और सडनली मुझे इतने इतने विजन। यानी ये यहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोग पहले से ही सीख के आए हो। यहाँ पे अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारा रिविजन चल रहा है। बोलते हैं ना, रिकनेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे वायर्स और प्लग्स। तो हमारा ये सब सुन के एकदम उनको भरोसा ही नहीं हो। सोचो हमें कोई बोल दे कि हाय तुम तो ये सब करके आए हो पिछले जन्म में, हम कितने एक्साइटेड हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे उनके बहुत सारे मन में, कृष्णानंद जी के भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या सच में ऐसा था, क्या मैं ऐसा था, क्या मैंने ऐसे किया। जैसे बोलते ना, कितना भी बोला मेडिटेशन, बट हम तो ह्यूमन नेचर तो कहाँ जाएगा, है ना। तो उनका भी ऐसा ही था। तब उनको लगा कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सभी लोग ऋषि हो तुम लोग करके। तो अमेरा को, और अमेरा तो उनके लिए और रेस्पेक्ट बढ़ गया कृष्णानंद जी का। तो अमेरा ने उनकी सारी मन की बात बहुत अच्छे से समझी, और उन्होंने बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में उनको बताया कि ईगो पे मत लेना इसको, बहुत जरूरी है ये हमारे लिए। तुम्हें अपना पास पता लग गया, तुम लकी थे। बट कई लोग यहाँ पे है जिनके पास तुमसे भी ज्यादा अच्छे और बहुत पावरफुल है। तुम बहुत बाई चांस थे कि तुमने तुम्हारा पास देखा है करके। तुम यहाँ आ सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, बिना किसी को कोई भी तकलीफ देते हुए। और एक चीज बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, कृपाचार्य जिनको वरदान है कि उनकी डेथ नहीं हो सकती, बोलते हैं वो अभी भी हैं, और मैं उनको फिजिकल फॉर्म में मिलता हूँ करके। यानी कौन? अमेरा मिलते हैं उनसे। क्या एक्साइटिंग है ये बुक में, तो बाप रे, आई वाज थ्रिल्ड, मुझे बहुत पसंद है ये बुक। और फिर वहां से वो जाते हैं और बोलते हैं मैं, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, यहाँ पे वो लिखते भी हैं, बट मैं इन सभी चीजों को ना लिख सकता हूँ ना प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन लॉज के अंतर्गत, गुरु के आदर्श के अंतर्गत मैं ये सब कुछ आपको नहीं बता सकता। जो एस्ट्रल प्लेन में एक्चुअल एक्टिविटीज होती है उसका क्षण मात्र ही उन्होंने मुझे, हमें बताया है कि ह्यूमन को, यानी हम लोगों को कैसे कितना हेल्प मिलता है हम सोच भी नहीं सकते हैं। लाइट बीइंग्स जो हायर प्लेन्स में है, वो हमें किस किस माध्यम में आके मदद करते हैं।
तो यहाँ पे एक दिन वो हमें बता रहे हैं, उन्होंने बोला ना कि मैंने कृपाचार्य से मिला करके, तो अब उसकी स्टोरी बताते हैं। बोलते हैं अच्छे से। बोलते हैं मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, अमेरा। बोलते एक दिन ऋषि ने मुझे बोला कि 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेना स्कूल से करके। और वहां से फिर उन्होंने बोला कबन पार्क, कबन पार्क यानी बैंगलोर में एक पार्क है, उसको कबन पार्क बोलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा है, अच्छा है। तो वहां पे एक जगह दी और बोला कि तुम वहां पे वेट करना मेरा। थोड़ी देर ही गए कि नहीं, वहां पे एक फिरंग यानी इंग्लिश वाले आए, फॉरेनर। और आकार में आया और उसने उनका नाम पूछा, तो उसने, अमेरा ने अपना नाम बताया। वहां से वो उसको एयरपोर्ट लेके गए। वहां एक स्पेशल प्लेन वेट कर रही थी। सोचना इंसिडेंट्स कितने ब्यूटीफुल है, फुल मूवी चल रही है ऐसा लगता है। फिर वहां से वो कलकत्ता गए, बैंगलोर से कलकत्ता, कलकत्ता से हांगकांग भी गए। वाह, चाइना भी क्रॉस किया था उन सब ने, हांगकांग ये सब। हांगकांग से वो उनको एक चाइनीज के पास लेके गए। और फिर वो बोलता है, वो फॉरेनर बोलता है यहाँ से ये आदमी तुम्हें आगे लेके जाएगा। फिर वहां से उन्होंने उसको उठा लेके गए। और एग्जैक्टली जहां छोड़ा, जैसे वो इंग्लिशमैन ने चाइनीज के पास इसको छोड़ा था, कैमरा को, और बोला जब तुम वापस आओगे इसके पास से इस टाइम में मैं तुम्हें यहाँ से कलेक्ट करके वापस लेके जाऊंगा। तो ऐसे ही चाइनीज ने जब उसको लेके गए जहां से पिकअप किया, तो वहां से वो लोग खाना खाए। वाह, चाइनीज खाना भी खाया था उन लोगों ने, रेस्ट किया। फिर पोर्ट में गए, पोर्ट यानी बोट में गए वो लोग। फिर वहां से 3 घंटे के बाद उन्होंने एक शोर यानी एक बीच के ऊपर उनको छोड़ा। और फिर बोला यहाँ से कोई और तुम्हें लेके जाएगा, और जब तुम वापस आओगे इस टाइम पे मैं तुम्हें यही मिलूंगा और तुम्हें मैं वापस लेके जाऊंगा करके। ऐसे बोल के वो चले गए। डेट और टाइम तक बताया था। जो दूसरा इंसान उनको आगे लेके जाने वाला था वो वही उसका वेट कर रहा था। कृष्णानंद जी बोल रहा था, हमारा बोलते ये सारा मुझे ऐसा लग रहा था ड्रीम जैसा लग रहा है। 2 दिन तक वो लोग चले हैं। और इतना चले वहां पे ना, वैलीज यानी पहाड़, पौधे, वेजिटेबल्स, ट्री, श्रब्स इतने अलग अलग थे। इतने ब्यूटीफुल बर्ड्स थे। कई थोड़ी देर तक हम चलते गए चलते गए चलते गए, फिर वहां पे बहुत बड़ा सा एक गुफा आया। फिर वहां की जो अंदर गए और देखा, अंदर जाते जाते दूसरी ओर खुला। और दूसरी ओर खुलते ही बोलते मैं विश्वास नहीं कर सकती, मैं सुनते ही मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है कि वहां पे एक छोटा सा आदमी, यंग मैन, उनके वेलकम किया और बोलते थे मुझे पता था कि तुम लोग आ रहे हो। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर लेके गए, केव के बाहर उसको एक पूरी सिटी दिखी वहां पे। और वहां पे उन्होंने उसको खाना दिया और वो पूरी रात वहां पे रेस्ट किया। फिर जब सुबह हुई, मॉर्निंग में, एक बहुत मेजेस्टिक, बहुत बड़ा फोर्ट या बोल दो, आप क्या बोले, महल बोल लो, वहां पे थी। और उसने वहां पे कई लोग बैठे हुए भी थे। और वहां पे एक आदमी आया और उसने उसके साथ संस्कृत में बात किया। हालांकि अमेरा को संस्कृत नहीं आती, बट उसने टेलीपैथिकली उसने उससे बात की। और पता है वो कौन था? वो कृपाचार्य थे। वाह, हाउ एक्साइटिंग है ना। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं तुम्हें मनुष्य रूप में आके मिलूं। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आगे आगे तुम्हें क्या काम करना है। यानी ये बुक मेरे लिए और भी अच्छी है क्योंकि ये बैंगलोर में है, बैंगलोर के बारे में है पूरा। बोलता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है बैंगलोर में, और बहुत काम करना है, और बहुत लोग आने वाले हैं तुम्हारी मदद कर ले। और बहुत यंगस्टर्स आने वाले हैं जो यहाँ टिपिकल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, यानी वो वहां पे उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसा सब बात किया और फिर वहां से वो निकल गए। जैसे जैसे वो आए थे वैसे वैसे ही पीछे पीछे जहां जहां जिन ने वहां से उनको पिकअप करना था, वैसे ही वो लोग वापस आए। जैसे वो दो पैदल चल के गए तो वापस पैदल में आए। फिर पैदल में आने के बाद फिर से वो शोर के ऊपर से उसने फिर से वो चाइनीज आदमी ने उसको ले लिया। चाइनीज आदमी ने वापस से वो इंग्लिश आदमी के पास छोड़ा, हांगकांग से, वहां से हांगकांग वाला ने उसको वापस से कबन पार्क पे छोड़ा। ये पूरा 2 हफ्ता चला। और अमेरा एकदम बोलने के बाद चुप हो गए एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पे कृष्णानंद जी पूछते हैं
कि कृपाचार्य की एज क्या है, यानी ह्यूमन नेचर हम सबका यही होता है। कामरा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला बहुत हजारों साल है करके। यहाँ से थर्ड चैप्टर खत्म होता है, फोर्थ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कृष्णानंद जी की मेरी साधना को 3 साल हो चुके थे। ये 1979 से शुरू होता है। यहाँ से बोलते हैं मेरे साधना मेडिटेशन चक्रास पे चल रही थी, पूरी साल चली है उनकी मेडिटेशन चक्रा पे। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अमेरा ने उनको बहुत सारी बातें बताई, कैसे करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को बचा के रखना है। कई एक्सपीरियंसेस हुए थे। बट ऐसा था ना, ये बहुत कॉमन है हम सबके लिए। तो ये जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि नहीं, कृष्णानंद जी ने भी हम जैसे गुजरे हैं, उनका भी वैसे ही हुआ। कि वो बोलते हैं कि बाकी मेडिटेटर्स की इतनी सारी एक्सपीरियंस होती थी कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होते थे, तो फिर मैं कैसे करूं। यहाँ पे उसका जवाब हमारा हमें बोलते हैं, एक्सपीरियंस को अगर नहीं मिला और उसको आपकी साधना के साथ मेजर मत करना कि उसकी साधना ज्यादा है मेरी कम है। तुम्हें एक्सपीरियंस आए या ना आए, हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस तुम उसके पीछे भागते गए तो तुम अपनी साधना से डाइवर्ट हो जाओगे। तुम्हारे साथ जो हो भी रहा है तो भी उसको देखो और साक्षी भाव से देखो और छोड़ दो। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी अपनी साधना सही ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना। तो बोलते हैं कृष्णानंद जी क्यों हमें साधना के पीछे नहीं जाना चाहिए, साधना है क्या करके। तो यहाँ पे वो बोलते हैं मेडिटेशन साइलेंस है, यानी निशब्द। जब तुम निशब्द में रहते हो तो तुम्हारे कई कई लेवल्स में तुम्हारी हीलिंग होती है। ये सिर्फ मेडिटेशन तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करता, तुम्हारे अच्छे क्वालिटीज, तुम्हारी सोच विचार बहुत परिवर्तन लेके आता है। बहुत कुछ डिवाइन प्रोसेस चलती रहती है, बहुत डीप लेवल में ये सब चलता है जिसको तुम समझ भी नहीं सकते हो। इसीलिए मास्टर्स, जब जब आप बोलो अरे मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, आप ये मत सोचना कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपने साधना की लाइन पे, पाथ पे एक कदम भी बढ़ाया है तो आपकी कितनी लेवल पे की हीलिंग होती रहती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं मेडिटेशन को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो। तो यहाँ पे वो बोलते हैं आपका साधना आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी रोजमर्रे की जिंदगी में आपको ये कितना मदद करती है। एक्सपीरियंस जो होती है, अगर आपने कॉस्मिक एनर्जी को दिया, आप साधना में भी बैठे, थोड़ा सा भी अगर एक्सपीरियंस हो ना भी हो, फिर भी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है उसमें बहुत परिवर्तन आता है। आप पहले जो थे वैसे कभी भी नहीं रहोगे। भले वो आप समझ भी पाओ या ना भी पाओ, बट आपके अंदर वो रहता ही है। आप लाइफ में सही डिसीजंस लेते हो और ये आपको हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस, वो आपको मिलती है, सुकून आपको मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे वो पूछते हैं क्या तपस्या और मेडिटेशन अलग है। तो बोलते हैं हाँ, मेडिटेशन हम हमारे खुद के लिए करते हैं, पर जो तपस है, तपस जो ऋषि लोग करते हैं वो हर एक की भलाई के लिए करते हैं करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक हमें वहां पे ज्ञान मिला। और यहाँ आगे वो हमें मिलता है कि जब वहां अमेरा के पास से बहुत सारे नए नए लोग आने लग गए और उनकी जो रोज की मीटिंग्स थी वो भी नहीं होती थी। और क्योंकि लोग आना चालू हो गए तो फिर वो लोग कहाँ से मीटिंग्स रोज रोज तो होती नहीं थी। पर उन लोगों के यहाँ पे एक अच्छी बात हुई जो मास्टर्स सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कि उन्होंने बोला कि छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग मीटिंग करते थे नए नए लोगों के साथ, नई नई जगहों पे। तो बोलते थे यहाँ पे क्या फायदा था, क्योंकि हर एक लोग की सोच अलग होगी, उनके समझने की स्थिति अलग होगी, है ना। तो जब लोग सवाल पूछते हैं
तो हर एक को हर एक तरीके की नॉलेज की ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने एक पहाड़ पे खड़े रह के हम सामने देख रहे हैं, मेरा देखने का नजरिया अलग होगा, आपका देखने का नजरिया अलग होना। तो आपने अपने नजरिए से क्या देखा, क्या समझा, अगर आप बताओगे नहीं, अभिव्यक्त नहीं करोगे, तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी वो बोलते हैं कि अमेरा इंटरैक्शंस पे, यानी एक कुछ बात बताई, तो उस बात पे वो सवाल जवाब वार्तालाप कन्वर्सेशंस करने में हमेशा बहुत ज्यादा जोर देते थे। पत्री सर भी बोलते थे, इसीलिए बोलते हैं ना, ध्यान, संयम, सांगत्य और स्वाध्याय, तीन इंपॉर्टेंट है अगर आपको पढ़ने के लिए। तो मास्टर सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, और जब क्लास खत्म हो जाए तो क्वेश्चंस पूछना। तो यहाँ पे भी तो ऐसा लगेगा कि हमारी भी पर्सनल कन्वर्सेशन चल रही है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू, लव यू। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो इंडिविजुअली तो हर एक से मिल नहीं पाते थे, कई कई जगहों पे, तेजराम सर थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जब अमेरा अलग अलग लोगों से मिलते थे अलग अलग जगह पे, और उन लोगों से बात करके हर एक एरिया हर एक टॉपिक के ऊपर उनको बहुत कुछ जानकारी देते थे। और यहाँ पे जब जब वो जाते थे, मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ क्योंकि कुछ छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक नॉलेज इसकी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि हम मेडिटेशन में बैठते थे, और जो निर्धारित टाइम था मेरा, वहां पे आ जाते थे। और यहाँ पे एक दिन, बहुत संतोष जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक दिन वो कृष्णानंद जी मेडिटेशन में बैठे, और उनको कुछ आवाजें सुनाई दी, टेलीपैथिकली कोई उनके साथ कनेक्ट हो रहा था, और उसने बोला कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें बहुत पावर दूंगा, मैं अपने सारे पावर्स तुम्हें दे दूंगा करके। थैंक यू अल्पा जी। तो ये मैं तुम्हें सारे पावर्स दे दूंगा करके, तुम मेरा काम करो, ऐसा बोला। बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और वो अपना मेडिटेशन करते रहे। फिर उन्होंने अमेरा से पूछा, तो अमेरा ने बोला, जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ती जाएगी ऐसे सब बात आती रहेगी, पर तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे चक्रास के बारे में और भी ज्यादा स्टूडेंट्स, करीबन 2000 स्टूडेंट्स आने लग गए थे। उन सबको अपने अपने लेवल से उन्होंने क्या क्या उनके लिए सही है वो सब चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने, किसी ने पूछा कि मुक्ति क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जो लोग 74 के बाद आए हैं, 70-80 के जो स्पेशल लाइट वर्कर्स है, आप समझो कि आपका काम हो गया, मुक्त आपका हो गया, कि हमारी अगली बर्थ होगी, और हम लोग आते ही रहेंगे, और हम लोगों को बहुत काम करना है, हम करीबन 400 साल तक काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, ऋषि लोग अगर आपकी मदद करते हैं, आप को मुक्ति तक, यानी वो अचीवमेंट, वो आगे की लेवल, आपकी स्किल को आगे बढ़ाते रहते हैं। बट हम वापस आते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत काम करना है। बट और एक बात है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आना ही है, आपके पास फ्री विल होती है। वो अगर आप चूज करते हो कि नहीं, मैं जन्म लूंगा, मैं काम करूंगा लाइफ वर्कर्स के तौर पे, तभी आप आएंगे, आपकी फ्री विल को रेस्पेक्ट किया जाता है। ऐसे ही बोलते हैं, ये थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे यहाँ पे वो बोलते हैं, एक दिन बहुत अच्छे से, मेरा ब्यूटीफुल चैप्टर है, अमेरा ने शंभाला के बारे में बात करना चालू किया। यहाँ से वो बोलते हैं, 4 युग होते हैं, हम सबको पता है युग होते हैं, है ना। तो 51,000 ईयर्स का एक महायुग होता है। 71 महायुग को बना के एक मानव अवतार बनता है। हर एक मानव अवतार जब खत्म होने को आता है, उसको हम प्रलय बोलते हैं। और जहां पे हमारी पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो जाती है, मिलियन ईयर्स के बाद
लाइफ फिर से शुरू होती है छोटे से अमीबा के साथ, और नियरली 2 मिलियन ईयर्स से ये अर्थ फॉर्म हो रही है, यानी ये धरती फॉर्म हो रही है, और ऐसे 6 महा अवतार हो चुके हैं। तो यानी 6 बार धरती पूरी खत्म हो गई थी, पूरी ह्यूमैनिटी। तो लास्ट मानव अवतार था जब पूरा अर्थ खत्म हो गया था, तो सिर्फ एक जन बचा था, वो प्रलय के बाद। क्यों? वो कौन थे? वो थे महर्षि मार्कंडे, मार्कंडे महर्षि। और उन्होंने वहां पे इटर्नल लाइफ का उनको ब्लेसिंग था। वो माउंटेन में बैठ के तपस कर रहे थे, और 10,000 ईयर्स तक उन्होंने जब तपस्या की, तो उनको एक विजन आया कि एक ब्लू बेबी फ्लोट कर रहा है, छोटा सा बच्चू फ्लोट कर रहा है। और वो कौन थे? वो थे हमारे महाविष्णु जी। तो उन्होंने उनको विजन में बताया कि यहाँ पे लाइफ आने वाली है। और जैसे देखा तो वहां से एक लैंड ऊपर आया, और उस लैंड को धीरे धीरे ऋषि लोगों ने अपनी ऊर्जा के साथ, वहां पे लोग बने, वहां पे सिटी बने, और उसको बुलाना चालू किया श्याम बाला। श्याम यानी ब्लू बेबी। तो वहां पे लाइफ चालू हुई, बहुत सिविलाइजेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। ऋषियों ने वहां पे प्योर एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज के साथ जो जो लोग आते गए, उन सबको वहां पे रखा, और धीरे धीरे श्याम बाला बन गया शंभाला। तो यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि हम मानव 7th मानव मानव अवतार में हैं। 28 महायुग हो चुके हैं, यानी शंभाला 28 महायुग पुराना है। ऋषि लोगों ने इसको बहुत ही सेक्रेट से, जैसे कोई टाइम का इन्फ्लुएंस ना करके, कोई भी नेगेटिविटी ना आने दिया, और कुछ भी नहीं, कलयुग का जो हमारा नेगेटिव एनर्जी से उसको बहुत प्योर रखा है, कुछ भी आने नहीं दिया। यहाँ पे वो बोलते हैं हमें कि आपकी जो हमारे वहां की जो सिविलाइजेशन है, वहां की साइंस टेक्नोलॉजी, आप जो ले लो, लिटरेचर ले लो, भी फील्ड में ले लो, शंभाला बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। आप सोच भी नहीं सकते उतना एडवांस्ड है वहां के लोग। वहां पे तो हजारों साल पहले ही स्पेसशिप्स चालू हो गए थे करके वो बोलते हैं। शंभाला एक गोबी डिजर्ट के पास है। कई लोगों ने वहां पे जाने की बहुत कोशिश की, पर ऋषियों ने अपनी तपस्या से उसको पूरी आउटसाइड वर्ल्ड से कट करके रखा। आपको शंभाला में एस्ट्रली भी जाने के लिए, फिजिकली भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है ऋषि से। उन लोगों ने शंभाला तक जाने के लिए एक बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ऋषि गए हैं जिनको अमेरा जानते हैं, जिनके बारे में कृष्णानंद जी भी जानते हैं, बट उन्होंने उसके बारे में नहीं लिखा यहाँ पे। तो शंभाला एक मैत्रेय करके एक किंग था, वो रूल करता था। ये मैत्रेय वो नहीं है जो हम लोग जानते हैं, वो बुद्धा भी नहीं है, वो एक बहुत स्पेशल सोल था जो सूर्य लोक से आया है। बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में अलग अलग धारणा है, बहुत रिसर्चेस हुए हैं। शंभाला में भी साइंस के बहुत ज्यादा रिसर्च हुए हैं, और इतनी एनर्जी है वहां पे कि उसको एक गोल्डन लोटस एक माउंटेन के ऊपर रखा गया है, और उसकी एंटायर वाइब्रेशन शंभाला को प्रोटेक्ट कर रही है। और उस डिवाइन एनर्जीज को एक मंत्र के द्वारा उसको लॉक किया है, जो हम सभी को पता है वो क्या है। ओम मणि पद्मने नमः। ओम मणि पद्मी हम। ये मंत्र तिब्बत वालों को बहुत सीक्रेट मंत्र है। ये जो ज्ञान है शंभाला के बारे में, सभी को तक नहीं पहुंचता है। जो लोगों की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, वही लोग इसके बारे में स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं करके वो बोलते हैं। शंभाला के पीपल, उनको नहीं चाहिए कि उनका ज्ञान, उनकी ऊर्जा उन तक ही रहे, पर वो ध्यान दे रहे हैं, वो राह देख रहे हैं कि कब हम धरती वाले, हम लोग नॉर्मल
आउटर सर्कल्स वाले जो हैं, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और कब हम उन लोगों तक एस्ट्रली भी पहुंचे, उनसे मिल सके, ये इंफॉर्मेशन पूरा उनसे हम ले सके करके। तो इसीलिए जब हम सतयुग में आ रहे हैं, अभी धरती की पूरी ट्रांसिशन हो रही है, 5D में जा रही है, तो शंबाला धीरे धीरे ओपन होगा लोगों को। इसके कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। अगर जिसने भी सुना है, फील ब्लेस्ड कि आप एडवांस हो रहे हो, सतयुग में आगे आप जा रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है, तभी आप शंभाला का नाम तक सुन सकते हो। तो वो बोलते हैं धीरे धीरे पूरा शंभाला, पूरी धरती शंभाला ही बन जाएगी। आपको उसके लिए अपनी एनर्जीज बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे एक दिन वो बोलते हैं कि एक मेडिटेटर आया और उसने बोला, मैं ज्ञानेश्वर समाधि जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोग शायद इसको जानते होंगे, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसको और कृष्णानंद जी को अमेरा ने अपने मेडिटेशन रूम में बुलाया और उन्होंने एक पेंटिंग दिखाई, एकनाथ। तो बोलते हैं तुमने उसको वहां पे देखा? तो मेडिटेटर ने बोला हाँ मैंने देखा है, इनको देखा है, उनका वहां पे लिखा है, उनका फोटो है करके। तो यहाँ पे उसने बोला तुम्हें कुछ अलग दिखा क्या उस फोटो में? तो मेडिटेटर को समझ में नहीं है वो क्या पूछ रहे हैं करके, पर अमेरा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अगली बार जब तुम जाओगे तो बहुत ध्यान से देखना एकनाथ को करके। फिर वो बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मैं था वो एकनाथ। कभी भी आज तक अमेरा ने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, आज पहली बार बोला। तो कृष्णादास जी को बहुत स्टन हो गए कि ऐसे कैसे उन्हें बता दिया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो कौन थे, कि वो इतने बड़े ऋषि थे, किसी को पता भी नहीं था, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं बताया। फिर वो बोलते हैं और यहाँ पे हमें उनके बारे में बताते हैं, संत ज्ञानेश्वर के बारे में, कि वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर थे। बहुत यंग एज में उन्होंने जीव समाधि ले ली, ये बहुत नया नॉलेज है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं जब वो समाधि में बैठे तो उनके इर्द गिर्द एक कमरा जैसा बना दिया, है ना, जैसे हम लोग अभी एक कमरे में बैठे हैं तो उसको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे और उसके आने जाने का सब कुछ बंद हो गया। 600 years एगो ये हुआ था। अगर आप एकनाथ के बारे में आप जानते हो तो आपको ये पता होगा कि एकनाथ, ये ज्ञानेश्वर जी जब समाधि में बैठे थे तो वहां पे अंदर रूट्स बन गए थे, यानी पेड़ उगने चालू हो गए थे और वो ज्ञानेश्वर जी के सर तक लग रहा था। और उन्होंने बोला एक दिन मार्कंडेय महर्षि ने उनको बुलाया और उनको बताया और गाइड किया कि वो समाधि के अंदर कैसे जाना है। और वो एकनाथ जी गए उसके अंदर, और वहां जाने के बाद उनके गाइडेंस से उन्होंने देखा कि वो मास्टर वहां बैठे थे और इतने फ्रेश लग रहे थे। सोचो हजारों साल से वो बैठे, 600, तो वहां बैठने के बाद भी वो एकदम फ्रेश और यंग लग रहे थे, जैसे अभी स्नान करके तपस में बैठे। और पूरा जगह एकदम नीट क्लीन था। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था एस्ट्रली कोई आ रहा था, रोज वहां पे उनकी सफाई चल रही थी, क्योंकि वहां पे रंगोली दिखी, लैम्प दिखा, सब कुछ था। और वो एकदम यंग थे, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि साइंस तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने, हम लोगों ने बढ़ाया है। हम लोगों ने अरबिंदो के बारे में पता लगा, योगानंद जी के बारे में पता लगा, टेक्निक्स देख रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि आज भी इतने सारे फिजिकल फॉर्म्स में ऋषि लोग हैं जो हजारों सालों से तपस कर रहे हैं। जो बोलते हैं जब कलयुग शुरू हुआ था तो कई ऋषि लोगों ने फिजिकल फॉर्म में ही अपना सब कुछ छोड़ के हजारों साल से वो लोग तपस कर रहे हैं। और जो हिमालय में बहुत बड़े बड़े जो ऋषि हैं, उन लोगों को ये बहुत नया था मेरे लिए जब मैंने पहली बार पता। तो उन लोगों के साथ एक एग्रीमेंट होता है, यानी मैं तपस में बैठ रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना अभी मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना।
सेम यही चीज वहां पे भी होती है कि उन लोगों ने बोला कि अब मैं तपस में बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं डिस्टर्ब करना, देखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और इतने सालों तक मैं बैठूंगा और जब मेरा टाइम हो जाए मुझे उठा देना। यहाँ पे भी वैसा ही होता हुआ था। यहाँ पे वो बोलते हैं कई ऋषि ऐसे बैठे हैं, और एक बार खुद अमेरा ने एक ऋषि को अपनी मेडिटेशन टाइम से उठाया था। यहाँ पे वो उसके बारे में बताते हैं, छोटा सा ब्रीफ, ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया। वो तो नॉर्थ कर्नाटका में, मैं स्पेसिफिक डिटेल्स भी नहीं दूंगा, यहाँ पे वो भी लिखा है क्योंकि वो जरूरी नहीं है। एक ऋषि तपस कर रहे थे और अमेरा को 5000 ईयर्स से बैठे थे, और अमेरा को गाइडेंस मिली थी, इंस्ट्रक्शन मिला था कि वो जाए और वो ऋषि को उठाए, तपस से फिजिकली जाके उठाना था। वो एक बहुत बड़ा हिल के अंदर था, ज्यादा लोग नहीं थे उस मंदिर के अंदर करके, और वहां पे शाम हो गई, जो थोड़े बहुत जो दर्शन करने आते थे वो लोग भी चले गए। और वहां की जो पुजारी थी, जब वो टेम्पल को बंद कर रहा था, तो यहाँ पे उसने पूछा अमेरा ने कि मैं क्या यहाँ पे रात को रह सकता हूँ। पहले तो उसने मना बोल दिया, बहुत सारे सवाल किए, इतना आसान नहीं था उसको कन्विंस करना। बट पता नहीं क्या उसको चेंज लगा। यहाँ पे हमें पता है क्या चेंज हुआ, क्योंकि उसको ऋषिज ने गाइड किया था। फिर उसने बोला कि मुझे यहाँ पे मेडिटेट करना है रात भर। फिर उसने चुपचाप से हाँ बोल दिया। टेम्पल बहुत छोटा सा था, बट उसके पास एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, और ऋषि वहां पे एस्ट्रली इनके साथ था, अमेरा के साथ, जो सारा टाइम उनको गाइड कर रहा था। फिर वहां की जो मंदिर की जो देवी थी, उनसे उन लोगों ने परमिशन लिया कि हम यहाँ पे ये करने आए हैं, तो उन्होंने ब्लेसिंग दी अपनी। आधी रात हो गई, और फिर वहां पे ऋषि जो एस्ट्रली थे उनके साथ, उन्होंने उनको ले आके फिर बोला चलो अभी। फिर वो बोलते कहाँ जाना है? बोलते हैं वो जो पॉन्ड दिख रहा है ना, वहां पे वो जाना है। फिर उसने पूछा क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? बोलते नहीं। बट बोलते कोई फायदा नहीं है, उन्होंने उसको खींचा और नीचे लेके गए, और बताया मेरा आंख खोल के आराम से देख रहे थे, क्योंकि ऋषि ने अपनी एस्ट्रल एनर्जी से उनको अंदर तक खींच लिया। फिर थोड़ी देर में क्या बोलते हैं कि वो अंदर केव के अंदर गए, पानी के अंदर एक केव था, और वहां पे उन्होंने देखा एक तपस कर रहे हुए थे एक ऋषि। तो यहाँ पे जो एस्ट्रली उनके साथ जो ऋषि आए थे, उन्होंने एक ऑयल दिया और बोला ये पूरा ऑयल तुम उस फॉर्म में, वो जो तपस कर रहे हैं जो ऋषि हैं उनके ऊपर लगा देना। तो बोलते वो कोई ब्रीथिंग नहीं कर रहे, वो बहुत ठंडे, बोलते तुम उनके ऊपर लगा दो, एक मंत्र बोला वो बोलो, और वहां से जल्दी से तुम वहां पे वापस आ जाओ। और वो जैसे ही बोल के वो वापस आए, वो ऋषि ने बहुत खींच के उनको जल्दी से वो पॉइंट से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो बाहर आके अदर साइड देखे, तो ऐसा लगा बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो एस्ट्रली जो ऋषि उनके साथ है, उन्होंने बोला इन्होंने आंख बंद करके तपस किया, इसीलिए वहां पे उनकी ऊर्जा से वहां पे इतनी एनर्जी हुई। हमने भी देखा था कि दुर्योधन की मम्मा ने आंख बंद किया था, जब उसने आंख खोला था तो दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का बन गया था ना। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने आंख बंद कर दी, और आंख से ऊर्जा उन्होंने इतने सालों तक बना के रखी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं मैं सो गया, सुबह उठ के देखता हूँ, तो वहां से वो जो ऋषि तपस कर रहा था वो बाहर आया, उनके सामने खड़ा था, वेट कर रहा था उनका, और पूछा अब कौन सा राजा राज कर रहा है यहाँ पे? तो अमेरा ने बोला कोई राजा वाजा नहीं है यहाँ पे डेमोक्रेसी ये सब बताया। उनको कुछ समझ में नहीं आया उस ऋषि को। फिर बोलता है चलो मैं जा रहा हूँ, मैं चल के काशी जाना है। तो अमेरा ने बोला आपको चल के जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये है। और उन्होंने अपने पैसे दिए अमेरा ने उनको, क्योंकि उनके पास तो ये पेपर है, ये क्या है, ये कोई पैसा वैसा नहीं है, मैं चल के ही जा रहा हूँ। तो अमेरा उसको देखते रहे, 7 फुट का तपस एनर्जी वाला, ऑब्वियसली वो तो चल के ही जाएगा। मेरा बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि उसको पता था आज के बाद वो इस तपस महर्षि को नहीं देख पाएंगे करके। तो यहाँ पे वहां पे वो एक दिन वो लोग जैसे जगह जगह जाते हैं ना, किसी किसी के घर पे जहाँ पे वो लोग मिलते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो वहां जिनके घर जाना था वहां पे ताला लगा था।
तो अमेरा ने, वो तो कृष्णानंद जी को बहुत खराब लगा कि अमेरा वहां पे खड़े थे और कोई नहीं थे। तब अमेरा ने बोला कि जब भी कोई भी स्पिरिचुअल काम होता है या बात भी होती है तो एस्ट्रली कितने लोग आते हैं, भाई यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा नहीं एस्ट्रली, आप सभी को नमन करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ऋषि लोग आते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि एस्ट्रली कितना काम होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ये भी तुम्हारी सीख है, इसमें ना तुम अपना पेशेंस को मत गवाना और तुम अपना जो गोल है तुम्हारा जो उस पे ध्यान दो, ये सब चीज होता रहेगा। क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट्स और ये चीज तुम्हारी लर्निंग है, इसीलिए नेगेटिविटी बहुत आसानी से आ जाती है, पर इसको पॉजिटिवली लेना यही हमारी सीख है, यही गॉड्स पाथ है करके। ये सब तो चलता ही रहेगा, ऑल इज लाइफ, योगा यही है, इससे ही तालमेल बना के हमें आगे निकलना चाहिए, ऐसे करके बोला। फिर बहुत सारी गैदरिंग्स ऐसे ही होते रहे। तो यहाँ पे बोलता है ना, अमेरा ने एक दिन ऐसे ही बोली, अमेरा को फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता था क्या होने वाला है। तो उसने बोला अच्छा, अगर मैंने बोल दिया कि उस वक्त इंदिरा गांधी वो कांग्रेस बहुत ज्यादा हाई था, पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैंने कह दिया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाएगी तो कोई लोग मानेंगे, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस बहुत हाई था। और सच में जैसे ही उसने बोला नेक्स्ट इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई, तब लोगों ने अमेरा को बहुत सीरियसली लेना चालू किया, पता लगा कि ये है करके। तो यहाँ पे एस्ट्रली बहुत कुछ होता है, उसके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड्स जो है, तो आपके लाइफ में क्या मैटर करते हैं, क्या एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इन सब के बारे में आप बताओ। तो यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि आपके लाइफ में जो होता है सबसे पहले वो एस्ट्रल वर्ल्ड में हो चुका होता है, तभी वो आप एक्सपीरियंस करते हो। यानी हम सब ने ये बुक रीडिंग एस्ट्रली कर चुके हैं, आज हम फिर से वापस से अर्थ में उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं, है ना। सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि हाई मैंने भी एस्ट्रल ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं पहले सारे इवेंट्स आप देख लो, वॉर देख लो, इलेक्शन देख लो, कुछ भी, एक चाइल्ड बर्थ से लेके एक शादी से लेके हर एक इंसिडेंट, आपका एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, आपका सब कुछ एस्ट्रली हो चुका होता है। अगर आप में वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, आप एस्ट्रली कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन में, साधना में हो, तो आप कुछ चीजों को, जैसे एक्सीडेंट्स है, वॉर्स है, उन सबको आप अपनी ऊर्जा से उसको बदल सकते हो। बोलते हैं बहुत सारा काम एस्ट्रली होता है, लोगों को आधे से एक क्षण के बारे में भी लोगों को नहीं पता कि ऋषि लोगों ने कितनी मेहनत की थी हम लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए। विश्वामित्र महर्षि चाहते थे कि हम लोगों को एक गिफ्ट दे, बहुत हाई प्लेन से एनर्जीज लेके आए थे, बहुत पावर। वो ढूंढ रहे थे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनको ये पावर दे सके, जिनके हाथ में ये कंट्री को दे सके, बट कोई भी रेडी नहीं था इस पावर को ग्रहण करने के लिए। फिर महाभारत के जो योद्धा थे उन सब से भी पूछा गया, बट उन लोगों ने बोला कि हमें नहीं आना है, धरती पे जन्म नहीं लेना, क्योंकि फ्री विल थी। इतना एनर्जी, इतना पावर लेके आके कोई तैयार नहीं था। फिर उसको क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, उसको पावर एनर्जी को पूरा स्काई में छोड़ दिया और वो बॉम्ब की तरह हो गए। और वो बोलते हैं अमेरा कि मैं उस वक्त एस्ट्रली वहां पे था और मेरी बॉडी को वो पूरी एनर्जी ने जला दिया था। कितने डॉक्टर्स को दिखाए फिजिकल फॉर्म में, बट किसी ने कुछ भी नहीं ठीक कर पाया। विश्वामित्र महर्षि आए और कई गैलेक्सी से कई तपस ऋषि लोग आए और उन्होंने उनको हील किया था। तो है ना, बहुत अच्छा है ना ये सबको भी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं विश्वामित्र महर्षि जो हैं, और भी कई सवाल पूछे, तो यहाँ पे अमेरा में एक चीज बताते हैं कि विश्वामित्र महर्षि ने बहुत स्पेशल मेडिटेशन ग्रुप्स बनाए,
बहुत टेक्निक सिखाई इन स्पेशल जो फ्री विल वाले लोग थे, जो लाइट वर्कर्स जिन्होंने बोला कि हाँ हम आएंगे, तो उन सभी को इनिशिएट किया, उनका एक ग्रुप बनाया, उनको स्पेशल एनर्जीज इनिशिएशन दिया, उनको स्पेशल मंत्रा दिया। बोलते हैं 17 इयर्स से ये एनर्जीज इकट्ठा हो रही है, ये मंत्र हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जिन जिन लोगों ने अपना फ्री विल से बोला है वो लाइट वर्कर्स के लिए इनिशिएशन के लिए, तो उन सभी को एनर्जी इनिशिएशन खुद ऋषियों ने दिया है, जो 1 हफ्ते तक। और वहां पे वो बोलते हैं कि 700 मेडिटेटर्स को इनिशिएशन स्पेशल ग्रुप लोगों को दिया गया पहले दिन। वो क्यू में खड़े थे, ये हुआ है पूरा। बोलते पूजा रूम में एक एक जन जाते थे, वहां पे ऋषि बैठे थे, हालांकि वो उनको नहीं देख पाए क्योंकि वो पूरे एस्ट्रल फॉर्म में थे। और वहां पे एक लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति लगी थी, और वहां पे जाके एक मंत्र बोलना था, और जैसे ही वो बोल के सेकेंड्स के अंदर बाहर आ जाना था, और आपके अंदर एक स्पेशल एनर्जी आ जाती है, ऐसे बोला। और वहां जाने के बाद सच में उन लोगों ने गए, उनको वो एनर्जी फील हुई, और उनको वो मंत्र बोला, तो तुरंत अमेरा ने बोला कि कृष्णानंद जी ने भी बोला कि मुझे पता लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई है करके। और जब बाहर आए थोड़ी देर के लिए, तो उनको पूरा कॉन्शियसनेस ही नहीं था पूरा दुनिया का करके। अमेरा बहुत अच्छे से नरेट करते थे, विश्वामित्र महर्षि। अब तो ये नाम सुन के इतना अच्छा लगता है ना, पहले इतना सुनता नहीं थे ऋषि के बारे में, बट इस बुक से ऋषियों से एक अलग सा कनेक्शन हो गया। विश्वामित्र महर्षि सप्त ऋषि में से नहीं थे। सप्त ऋषि हर मानव अवतार के बाद वो लोग चेंज होते रहते हैं, उनके काम अलग होते हैं, स्पेशल वर्क्स होते हैं, और उनके बहुत काम चलता है। वो हिमालयस में इतना काम चलता रहता है ना। तो एक दिन अमेरा यहाँ पे बोलता है, एक गैजेट बना रहे थे एक माउंटेन के ऊपर रखने के लिए, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे आपको अभी सुना था हमने कि शंबाला के ऊपर एक गोल्डन लोटस रखा था जो पूरे शंबाला को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जीज को उसके अंदर विश्वामित्र ने गैजेट बना के, वो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, यानी अगर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि सतयुग कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे थे, तो वाइब्रेशंस खींचने के लिए, यानी अगर आप कोई जगह की ऊर्जा इतनी ब्यूटीफुल होती है ना, ग्रुप कॉन्शियसनेस की, यानी एक एनर्जी हो, तो लोअर एनर्जी वाला भी उस प्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट होके अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी वही वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए एक गैजेट बनाया गया था, ताकि वो वाइब्रेशंस कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, और उन लोगों को अपना क्या है वो समझ सके, अपना धर्म क्या है, उनका पर्पस क्या है, पर राइट पाथ में आना। क्योंकि बहुत ज्यादा कलयुग में बहुत कुछ गंदा हो रहा था। पर यहाँ पे वही था ना कि वो जब गैजेट चालू करना इतना आसान नहीं था, बहुत सारे ट्रायल्स कर गए, और उसके वाइब्रेशंस ऋषियों ने पहले अपने अंदर लिए। और इस वाइब्रेशंस को सेट करते हुए कितने ऋषियों ने जो फिजिकल फॉर्म में थे, उन लोगों की डेथ हो गई। और उनमें से जब वो वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे बाकी लोगों को अर्थ तक ना आने के लिए, उसमें अमेरा भी थे, और अमेरा का भी हार्ट अटैक हुआ था, और उनकी भी डेथ हो, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। तो अमेरा ने भी उसको झेला था, उस चीज को। तो यहाँ पे अमेरा तो धीरे धीरे रिकवर हो गए, बट इतना अच्छा सा उनके अंदर एनर्जी नहीं आती थी। वो जैसे जैसे जाते थे गैदरिंग्स में, वो सब बहुत कम हो गया था। बोलते हैं कि तुम एक क्षण के लिए भी मत भूलना कि हमेशा तुम लोगों को मास्टर्स प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो आज का सत्र मैं यही विराम करूंगी। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मेरे साथ मेरा ये जो सफर था स्वाध्याय का, उसका आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये बुक का ज्ञान जितना मैंने समझा अपने हिसाब से मैं आप सब तक वो साझा कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों का।
पूरी अहम ब्रह्मास्मि की टीम, माधवी मैम, पूनम मैम, तेजराम सर, आप सभी को और उपस्थित सभी सभी मास्टर्स को, ये ग्रुप कॉन्शियसनेस को, यूनिवर्स को, सब ऋषियों को, मार्कंडे महर्षि, सभी 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 को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा जी, बहुत ही बढ़िया था। मतलब आज सेशन में बहुत ब्राइट एनर्जी आ गई, सभी ने वीडियो भी ऑन किया था। और बहुत अच्छा था आज का स्वाध्याय। काश हमें भी फ्री विल तो है हम सबको कि हम लोग कुछ बदल सके, मगर कुछ हम लोग पास्ट में भी जाके बदल कर फिर से एक कंटिन्यू करें तो कितना अच्छा होता। वो नहीं दिया मास्टर्स ने, क्योंकि हम लोग लूप में रह जाते थे। बट मास्टर्स हम लोग ना अभी ध्यान करके एटलीस्ट फ्यूचर को देख के उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अच्छाई में बदल लीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग ध्यान करेंगे तो आगे का देख के एटलीस्ट वी कैन। मैंने एक हाल ही में एक स्वाध्याय किया था सेम कृष्णानंद जी का। उसमें भी यही लिखा था, क्वेश्चन जब पूछते हैं ऋषियों को कि क्या जो हम लोग आज किसी से मिल रहे हैं या ये सेशन हो रहा है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कृष्णानंद जी को। तो बोलते हैं हाँ और ना। हाँ मतलब जी बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी लिख चुका हुआ है, ऑलरेडी वो हो गया है। मगर ना इसलिए क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब इसलिए क्योंकि समझो आपके ब्लूप्रिंट में आपने अच्छा नहीं लिखा है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से उसे बदल सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन था, मगर इसका जो लंबा सा डिटेलिंग है ये डोरवेज टू लाइट में लिखा हुआ है। तो मास्टर्स ये बहुत अच्छा बुक है। इतना इतने ऋषियों से मिलना एक एक किताब में हो सकता है, और ये किताब मस्ट मस्ट मतलब मस्ट, सब लोग एक बार पढ़ना है, सुनना है। तो मतलब दिस इज हैपनिंग, मतलब ये ऑलरेडी फ्यूचर में हितिशा द्वारा हो लिख चुका है, मतलब प्री डिटरमाइंड है, ये यही स्वाध्याय करने वाली है डोरवेज टू लाइट, हमको एनलाइटन करने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड हितिशा मैम, बहुत ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इट्स सच ए वंडरफुल बुक। थैंक यू सो मच, एंड एडवांस्ड नॉलेज, क्योंकि हम लोग तो सुनते हैं मगर ये एडवांस्ड नॉलेज है, राइट फ्रॉम सप्तऋषि एंड ऋषिस अराउंड। कि एक बार सोचिए कि 7 फुट बड़ा महर्षि चल के जा रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो मतलब कैसा रहेगा। 7 फीट आदमी चल के जाएंगे। और एक बात भी बतानी है मास्टर्स, एक और बुक था, ये तो मतलब आप सब में पढ़ लिया होगा, रॉबिन शर्मा करके ऑथर है। उन्होंने उनके एक बुक में लिखा था कि जब वो हिमालय में महर्षि होते हैं ना, उनके अंदर अगर एक भी नेगेटिव वाइब्रेशन आए तो उसे दूर करने के लिए वो 10,000 माइल्स भागेंगे। नहीं तो अपने आप को ठंडे पानी, हिमालयों के ठंडे पानी के नीचे घंटों तक साधना करेंगे। क्योंकि फिर से वो खुद को, अपने आप को वो पनिश करते हैं कि उनमें से एक भी छोटा नेगेटिव इमोशन और वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए भी हम लोग भी, अपने बड़े बोलते हैं ना कि जो भी बात करना है पॉजिटिव वे में ही बात करना है, एक भी शब्द अपने मुंह नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो वो कितना सच है। तो इसलिए मास्टर्स ऐसे वाले जब बुक्स पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ जब पेरेंट्स ऑलरेडी जो उनको पता है वो फिर से हमको सुनने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतिशा मैम। मास्टर्स किसी को कुछ क्वेश्चंस है या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो हम ध्यान में, इतिशा मैम। हाँ, एक हैंड रेस, अल्पा मैम। जी मैम। आज जब मैडम बोल रहे हाँ थे जी। हाँ मैम।
इस शंबाला में एक माउंटेन पे गोल्डन लोटस रखा हुआ है, और तब भी सडनली मैम ने भी देखा होगा, मैं बार बार आईज बंद कर रही थी, तो एक ब्लू लाइट मेरे थर्ड आई पे आ रही थी। वाओ, सुपर। ऑसम, सो ब्यूटीफुल। मास्टर्स, बात कीजिए, बुक में भी लिखा है, पत्री सर ने भी बोला है, जितना जाना उसके ऊपर बात कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जितना बोल, क्योंकि आपका देखिए नजरिया अलग होता है, आपके नजरिए से हमने भी कुछ सीखा। तो ऐसे ही बात कीजिए, सज्जन सांगित्य स्वाध्याय कीजिए, जो समझा, जितना समझा उसको शब्दों में बयान कीजिए। थैंक यू सो मच अल्पा जी, ऐसे ही लाइट्स आपके जिंदगी में आपको आगे बढ़ाते रहे। मुझे अमायरा जी के बारे में बहुत ऐसा लगता है कि उनके बारे में और सुनूं और सुनूं और सुनूं। आप मानोगे नहीं अल्पा जी, मैंने जब ये बुक पीडीएफ में, मेरी लाइफ की फर्स्ट मोबाइल में हाँ पीडीएफ पढ़ने वाली बुक थी, वो ये हाँ डोपेस की लाइट थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये बुक क्यों पढ़ी, एक पेज, और मैंने इस पूरे बुक को 1-2 दिन में खत्म किया था पीडीएफ। और वाह। जब वाह। मैंने खत्म किया, सप्त ऋषियों के बारे में मैंने पहली बार सुना, और मैंने जैसे ही खत्म किया, 2 दिन, तीसरे दिन मैं यहाँ पे ईशा फाउंडेशन खुला है नया वाला, बैंगलोर के पास, सदगुरु। वहां सदगुरु का। तो वहां पे मेरी सिस्टर के साथ में गई, और वहां पे अंदर गई, और मैंने दर्शन करके मैं वापस आ रही थी बाहर। वहां पे 7 मूर्तियां पे बना के रखा था, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं बाहर आई। इनफैक्ट मैंने उससे पहले ही बोला था, वाह काश मैं भी सप्तऋषि से मिल पाती। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि वाह काश हमारे साथ भी ऐसा। और मैं बाहर आ गई, मैं कभी मुड़ के वापस नहीं जाती, क्योंकि पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहिए ना, पीठ दिखा के नहीं जाना चाहिए। हाँ। मैं वापस गई और मैंने पूछा कि ये कौन है जो बैठे हैं, बोलते सप्त ऋषि। आप मानोगे नहीं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे इतना कनेक्ट फील हुआ था, क्योंकि मैंने पहली बार उनसे, उनके बारे में जाना, पढ़ा, और मेरा मन के अंदर वो विश था कि मैं आपसे किसी भी रूप में मिलूं। और वहां पे मैंने हर एक सप्तऋषि को देखा, छुआ, और मिली, और मेरा वो मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल और मैजिकल था मेरे लिए। मैं 75 बॉर्न हूँ, तो मुझे तो वाह, आपको तो हम सब भी उसी मैजिकल एज में हैं। हाँ हाँ, जब मुझे पता, समझ में नहीं आया, क्या बताई मैम ने? यहाँ पे लिखा था ना, 1974 के बाद से 1979-80 तक के जो है, हाँ आर द हाँ लाइट वर्कर्स ब्लेस्ड पीपल है। जो पहले यहाँ पे जो थे ना, महाभारत जन टाइम में, उन सबकी वहां पे जिन्होंने वॉलंटरीली हाँ बोला कि हम आएंगे, उन सबकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। मुझे ही लग रहा है हम उनमें से एक होंगे, तो फिर होना ही है हमारा इन लाइफ में। सोचो, लोगों को तो संभाला, ये सब के शब्द भी नहीं सुने, नहीं है ना, सुना, अगर हमारे हमने बच्चों सुना ने भी है। नहीं सुना। तो अगर मैंने उस बुक का स्वाध्याय किया है और पढ़ा भी है तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो आज मैंने माधवी मैम को वही बोला कि शंबाला का जो वो मंत्र है, जो वहां पे लिखा है, आज हम उस पर बैठ के मेडिटेशन करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है वो एनर्जीज उसकी। तो शंबाला आगे अगर मौका मिला तो उसकी भी स्वाध्याय करेंगे। इट इज अ मैजिकल डिवाइन बुक। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। मैम मेडिटेशन में चले, यस मैम। मेडिटेशन करते। मैम आप गाइड कीजिए।
ये देखिए कि आप अपनी कनेक्ट होके जो विश्व ऊर्जा को ले रहे हैं, कि हर श्वास जो आप ले रहे हैं वो विश्व ऊर्जा ले रहे हैं। ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा, ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में बस रहा है। आपका पूरा शरीर के हर एक अंग ऊर्जावान हो रहा है। हर एक अंग में देखिए श्वासों द्वारा ऊर्जा, स्वर्णीय ऊर्जा आपके शरीर में जा रहा है। और आप जब आप ये श्वास आपके शरीर का एक विकार बाहर आ रहा है, हर एक प्राण बाहर आ रहा है। तो हर एक अंग, हर एक अंग, हर एक सेल विश्व ऊर्जा को और वहाँ की हर एक नकारा श्वासों के द्वारा बाहर आपके गाने, आपके काम, आपके आपके हरे 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 हो गया आपके हर एक बाल पूरा माथा
आपका पूरा हर एक जमीन पे आप निकाल दे रहे हो उस से हमारी एक बिहार आ रहा है circulating the जो थकान है आपके कंधों की वहाँ के हर एक विकार आपके ये जैसे मानसिक से जमान और वहाँ का आपके blood shoulder, when the shoulder bleeds, जबड़न वो आप shoulder joint, आपके joint, पूरा शरीर, पूरा left arm, palms, legs,
हरे आपके को शरीर हर चीज की ओर में और वो आगे पीछे बाहर पूरी स्पीड में आगे दिल ऊर्जा से ऊर्जावान
जो आपके कहीं से भी और दोनों पैरों को खोल के इसको पूरे निस्वार्थ भाव से చెన్నై షాపింగ్ समर्पण మాల్ से ఛాలెంజ్ తక్కువ అనే వారికన్నా మరింత తక్కువ విఏ को ఛార్జీలకే ఈ అక్షయ తృతీయకు అధునాతన డిజైన్లను ఛాలెంజింగ్ విఏ ఛార్జీలతో మీకందిస్తోంది మన जब माँ के चरणों में अर्पण करते हैं हर जन्म जो हमने लिया हर रूप जो हमने लिया उसमें धरती माँ ने हमें बहुत प्यार दिया बहुत साथ दिया हमारा धरती माँ के तन में ये स्वर्णीय ऊर्जा ग्रहण कर रही है पूरी धरती माँ स्वर्णीय ऊर्जा से शामिल हो गई है कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का हमेशा हमें अपने आंचल में समेट के रखना माँ
हमेशा अपने आप से जोड़ के रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रकृति माँ, आप ये स्वच्छ ऊर्जा हमें देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। हमेशा हमें अपने आप से जोड़ के रखना। ये स्वर्णीय ऊर्जा आपको अर्पण करते हैं। अन्नपूर्णा माता का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। इतना स्वादिष्ट सात्विक आहार अपनी ऊर्जा हमें देने के लिए हमेशा हमें अपने आप से जोड़ के रखना है। आप सबको हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सप्त ऋषियों को, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद। हर एक स्पिरिचुअल गुरु, हर एक एस्ट्रल गुरु, हर एक भौतिक जगत के गुरु को नमन करते हैं। धन्यवाद, इतना ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। पंच तत्वों का बहुत बहुत आभार। हर एक ऋतु का आभार। हर एक खनिज पदार्थ का धन्यवाद। हर एक निर्जीव वस्तु का धन्यवाद। पेड़ पौधे, वृक्ष, फल फूल, वेजिटेबल्स, आप सभी को हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक निर्जीव वस्तु का धन्यवाद। पशु पक्षी जल प्राणियों का धन्यवाद। हर एक पिरामिड ऊर्जा का धन्यवाद। हर एक क्रिस्टल ऊर्जा का धन्यवाद। हर एक श्वास जो हम ले रहे हैं उसका धन्यवाद। ये शरीर, ये मंदिर, विश्वकर्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। इतना अद्भुत आपने मंदिर बनाया, उसको रूप दिया, वो माध्यम बनाया जिसको आपने हमें इस शरीर को, इस मंदिर के कण कण को धन्यवाद, धन्यवाद। ये क्षण, इस ज्ञान को धन्यवाद। ये विश्व ऊर्जा जो मैं ग्रहण कर रही हूँ उसका धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बात जो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, उस माध्यम का जिसको मैंने समझा कि आपका माध्यम से आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, उसका भी धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक बात जो आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। हर उस इंसान का, हर उस स्पिरिट सोल का धन्यवाद जिनको मैं देख सकती हूँ, जिनको मैं नहीं भी देख सकती। आप सभी को हृदय से धन्यवाद।
तो माँ के कण कण में ये स्वर्णीय ऊर्जा भर गई है। हर एक जन अपनी जो स्थिति है उससे उन्नत स्थिति में आगे बढ़े। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबका मंगल हो। सभी लोग अपनी स्थिति से उन्नत स्थिति में आगे बढ़े। जो स्तर है उससे अति उत्तम स्तर में आगे बढ़े। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। सबका मंगल हो। ये जीवन अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए। अपने आस पास के वातावरण को महसूस कीजिए। अब जब भी तैयार बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों हथेलियों को अपने मुख पे रखिए। अपने आंखों पे रखिए। जब मन करे आंखें को लीजिए। Thank you so much. Thank you, Tisha ji. Thank you so much. मास्टर्स पानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबका मंगल हो, सबका विकास। I think सब लोग थैंक यू। सब लोग ध्यान में ही है ना। मास्टर्स, अगर आप बाहर आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए। Okay. सबको धन्यवाद मास्टर्स। इसी ऊर्जा से बने रहें। और क्योंकि आज अमावस्या का नेक्स्ट दिन है, तो आप कंटिन्यू करें ध्यान।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हितिशा मैम को ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार प्रकट करती हूँ। तो कल हम लोग फिर से इसी समय एक नए स्वाध्याय के साथ आएंगे। तब तक आप सब लोग को शुभ रात्रि और धन्यवाद।